द्वारपालों ने कहा भैया यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। अरे मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। क्यों रे भैया पागल हो गए? ऐसे बोलते हैं हमारे महाराज से। अरे हमारे महाराज से तो श्री श्री चक्र चूड़ामणि 1008 श्री वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। आपने तो लाठी से पटक दी। सुदामा जी बेचारे घबराए, विचार कर रहे हैं कि देख ले सुशीला, अब बेचारे सुदामा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। देखो भैया हम बचपन में पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, खाया है, गुरुकुल में एक साथ ही रहे हैं, और जो द्वारपाल है वो मजे ले रहे थे सुदामा जी के। देखो ये मित्र बता रहे हैं हम इसको जाने नहीं देंगे, नहीं हमारी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। सुदामा जी ने निवेदन किया और निवेदन करके एक बात कही, सुनो भैया एक बात है, वो हमारे साड़ू भी लगते हैं, साड़ू लगते हैं। कैसे लगते हैं साड़ू? बोले ऐसे लगते हैं कि हमारी पत्नी और उनकी पत्नी बहन बहन है। अच्छा कैसे बताओ? सुदामा जी ने बहुत सुंदर बात कही। सुदामा जी कहते हैं भैया मेरी बात तो मान जाओ आप, मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है। सुदामा जी कहने लगे सुनो, संपत्ति विपत्ति सहोदरी उपजी एक ही अंग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति हमारे संग। द्वारपाल आपस में चर्चा करने लगे। द्वारपालों ने विचार किया भैया ये साड़ू की नातेदारी बड़ी नजदीक की होती है। एक द्वारपाल आया और भगवान के पास में, द्वारपाल ने कहा भैया आपस में चर्चा की। द्वारपाल आया भगवान के पास, प्रभु एक बड़ा विचित्र व्यक्ति खड़ा है, बहुत गरीब है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो सुदामा नाम सुना दौड़ करके भगवान गए और जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हृदय से लगाया, तुरंत ही भगवान सुदामा जी को लेके आए। क्यों मित्र ये क्या किया आपने, कैसी हालत कर ली? इतने दिनों से आपने बताया नहीं, आपकी ऐसी दुर्दशा हो गई, इतनी कमजोर हो गई हो, सभी पटरानियां खड़ी हो गई हैं। और हमारे सुदामा जी को भगवान ने बिठाया, स्वयं नीचे बैठे हैं। प्रभु रुक्मिणी देवी से कहा आप मेरे मित्र के लिए पैर पखारने के लिए जल लेके आओ। जैसे रुक्मिणी देवी जल लेके आती, इतने में तो सुदामा जी ने कन्हैया, हमारे सुदामा जी की हालत देखी कन्हैया ने, पैरों में सूजन है, कांटे लगे हैं, इतने रोए हमारे सुदामा जी की दशा को देखकर के कन्हैया के आंखों के जल से ही, नेत्रों के आंसुओं से उनके चरण धो गए। पैरों पे सूजन थी ना, तो आंसू गरम गरम निकलते हैं, पैरों की सूजन कम हो गई। सुशीला जी लेके आई थी गंगा जल। एक बात आपको बताएं, दुनिया में गंगा जल से पवित्र जल दूसरा नहीं है, लेकिन भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए वो भी श्रेष्ठ नहीं समझा, क्योंकि गंगा जल तो भगवान के चरणों का चरणों तक है, धोवन है, और भगवान अपने ही चरणों के धोवन से अपने मित्र के चरण धोते तो अपराध होता। आज भगवान ने अपने आंसुओं के जैसे मित्र के चरण धोए हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र इतने दिन हो गए आपने कोई सूचना नहीं दी है। सुदामा जी ने कहा भैया तेरा अता पता ही नहीं था कन्हैया। तुरंत ही भगवान ने सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, भोजन कराया, और भोजन कराते समय कहा कि ये हमारे पटरानियों ने भोजन बनाए हैं, आप थोड़ी कमी निकाल देना। सुदामा जी ने एक गिलास थोड़ा जैसे खाना चाहा, अपने भूख से बिलखते बच्चों की याद आ गई। भगवान ने कहा क्यों भाई सुदामा जी खाइए ना, प्रसादी पाइए। तुरंत सुदामा जी ने भोजन किए और भगवान ने पूछा क्यों, कोई कमी तो नहीं है भोजन में? सुदामा जी ने
समझ नहीं पाया और कह दिया भोजन में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन खीर में बघार नहीं लगा था। भगवान ने कहा हे मित्र, जैसे तू खीर में कूद अब से दाल में कूद जाता ना तो मेरी बात नहीं बन जाती। ये पटरानी है इस बात को सुन के हंसने लगी। देखो ये कैसे मित्र हैं इनके, ये खीर में बघार लगा रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा कुछ गड़बड़ तो हो गई। आज सुदामा जी से हालचाल पूछे, आपका विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा विवाह हो गया। भाभी जी कैसी मिली है? कानों में कंकड़ लगाती है ना? तेरी भाभी बहुत अच्छी मिली है कन्हैया। अच्छा कितने बच्चे हैं? बोले 3-4 बच्चे भी हैं। इतने में तो कन्हैया ने अपनी रानियों से कहा आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद ले रही है सभी पटरानियां। रुक्मणी ने, सत्यभामा ने, जामवती ने, सभी ने आशीर्वाद लिया। 16,100 शुरू हो गई। अब तो बेचारे के हाथ दर्द करने लगे, सुदामा जी के दूसरा हाथ भी दर्द करने लगा। अब तो मरखा बैल की तरह सिर हिला रहे हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सुदामा जी ने कहा क्यों भैया तूने सभी पड़ोस की काय को बुला ली? भगवान कहने लगे सुनो सुदामा जी, ये पड़ोस की नहीं है, ये सब वे ही है। सुदामा जी ने कहा क्यों रे, तेरे इतने विवाह हो गए, एक की भी तूने चिट्ठी पत्री नहीं दी? भगवान ने कहा सुदामा जी, यदि मंडप गाड़ के विवाह हुआ होता तो चिट्ठी पत्री देता। ये तो सब मैंने वैसे ही भगा भगा के शादियां की है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सुदामा जी। आज सुदामा जी से चर्चा हुई। भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। भगवान जैसे सुदामा जी के चरण दबा रहे थे, लेकिन सुदामा जी की कांख में कुछ दबा हुआ है। भगवान ने देखा, भगवान सेवा कर रहे थे सुदामा जी की। हाथ देखा तो भगवान ने कहा क्यों सुदामा जी बताओ आप हाथ ऐसा क्यों किए हो? सुदामा जी ने कहा क्या बताऊं, रात में सो गया, हाथ का तकिया लगा के तो हाथ में दर्द हो रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि तेरी भाभी ने कुछ भेंट भेजी है, ये महारानियां खड़ी है, बेइज्जती होगी। अब भगवान ने सोचा सच्ची सच्ची बात बताओ, भाभी जी ने कुछ भेंट के लिए तो दिया होगा? सुदामा जी कहते कुछ भी नहीं दिया। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, दिया तो होगा। सुदामा जी मना करते जा रहे हैं। भगवान कह रहे देखो सुदामा जी, एक बार झूठ बोला था ना, गुरु माता ने चना दिए थे, हम दोनों गए थे जंगल में, वर्षा होने लगी थी, आप चढ़े थे ऊपर। कन्हैया कहते मैं ऊपर चढ़ा था और आप नीचे थे, मेरे हिस्से के चना आपके पास में थे। पानी बरसने लगा, मैंने पूछा आवाज काहे की आ रही है? आपने कहा था कि ठंड लग रही है तो दांत खटखटा रहे। और जैसे मैं नीचे आया, भगवान ने कहा मैंने अपने हिस्से के चना मांगे तो आपने क्या कहा? वो चने तो ठंड चाट गई। मैंने कहा आपके हिस्से की चाट गई होगी, मेरे हिस्से की? बोले आपके हिस्से की भी नहीं है। श्री कृष्ण पूछे सुदामा क्या बात है? आपने क्या कहा था? ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। श्री कृष्ण पूछे सुदामा क्या बात है? ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। श्री कृष्ण पूछे सुदामा क्या बात है? ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। श्री कृष्ण पूछे सुदामा क्या बात है? ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। ठंडन के मारे मेरे दांत खटखटाते हैं। आप झूठ बोले थे ना, तो मैंने तुम्हें साथ दिया था कि दूसरे का भाग कभी नहीं खाना चाहिए ना। भाग और को खाए के यही मिलेगी सीख। ओ भिखारी आज से घर घर मांगो भीख। दूसरे का भाग कभी नहीं खाना चाहिए। हम लोगों की बड़ी खराब आदत है, घर में किसी के हिस्से के रसगुल्ले रखे, हाथ मार दिए, कभी मत खाइएगा। किसी दूसरे का भाग रखा है, उस पर कभी हाथ मत मारिए। दूसरे का भाग खाने से बहुत बड़ी गरीबी भोगनी पड़ती है। सुदामा जी इसके साक्षी हैं।
सुदामा जी से कहने लगे, भगवान दूसरी बार झूठ बोलने जा रहे हो। धीरे से भगवान ने कहा, सच्ची सच्ची बात बताओ, भाभी जी ने कुछ तो दिया होगा। अरे दिया ही नहीं है। सुदामा जी देख रहे कितनी सुंदर सुंदर महारानियां पट रानियां खड़ी हैं और इनके सामने मैं अपने मित्र को यदि ये चावल की पोटली दूंगा तो ये क्या कहेंगे। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं नहीं सुदामा जी, भाभी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे दिया ना हो। तुरंत तो भगवान ने आगे की ओर हाथ बढ़ाया और सुदामा जी के कांध में से चावल की पोटली छीन ली। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पोटली को खोला और जैसी पोटली खोली उसमें से एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए, 2 मुट्ठी खाए और जैसे 3 मुट्ठी खाने को हो, तीसरी मुट्ठी सावश्री जगरहे हस्तम। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? 2 लोग का अधिकारी बना दिया। क्या स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भाभी जी ने कुछ कहा है मेरे लिए? बोले कहा है। क्या कहा है? बोले 1 मास कोई पक्ष में 2 एकादशी होए, हमरे तो गोपाल जो नित्य एकादशी होए। भगवान ने कह दिया, कह देना अब भाभी से, अब एकादशी कभी नहीं होगी। भगवान ने उत्तर दे दिया है सुदामा जी को, होना था सो हो गया, अब ना ऐसा हो, और भाभी तेरे भवन में